ओम शांति। आज 9 अगस्त 2021 के साकार कल बाबा के वाक्य थे विदेशी ब्राह्मणों की विशेषताएं। बाबा ने कहा कि विदेशी ब्राह्मणों की जो संकल्प है वो स्वच्छ होते हैं और संकल्प स्वच्छ होते हैं तो सेवा में भी बहुत ही फास्ट जाते हैं। बाबा ने लास्ट फास्ट जाने के लिए अपना तन मन धन सब सफल करना है, बिना कहीं सेवा में आगे बढ़ना है। बाबा ने कर्म योग्य कर्माधीन बनना है। ये कर्म का ही फल मिलता है। इस समय बाबा आया ही है हम सबको कर्म योगी बनाने के लिए। बाबा की सम्मुख रहकर के जितना हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे उतना हमारा आगे भविष्य जो है वो श्रेष्ठ बनेगा। आज बाबा बोले मीठे बच्चे बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे, बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमारी वर्षे के अधिकारी हो। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब ब्रह्मा कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलप करने का, पुरुषार्थ कर गैलप करने का अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे। विनाश के पहले बाप की याद में रहे। कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना। कर्मातीत अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? बाप। एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते यहाँ एक था राजा, एक थी रानी। अब वह फिर नहीं करते। एक बाबा एक दादा था तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा और दूसरा था ब्रह्मा दादा। तो अब शिव के बच्चे तो सभी
सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं और वह तो है ही है। तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां थे। दोनों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ढेर बच्चे हैं। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां मानते हैं कि बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पुत्रे भी। अब बच्चे तो हैं ही, अब पुत्रे बने। निराकारी रूप में तो बच्चे, लेकिन जब ब्रह्मा के तन में शिव बाबा था तब पुत्रे बने। तो ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने, अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। आप कहते ब्रह्मा बाप है तो शिव दादा है, तभी वर्षा मिलता है, पर उनको भी हम शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमारियां होने के कारण उनको हम दादा कहते हैं, वो शिव बाबा। लेकिन हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं ना, इसलिए वो हमारा दादा हो गया। तो वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का है। दादे ना बाप का भी बाप, और दादा माना बड़ा, इसलिए बाबा कहते वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। तो वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है, और आधा कल्प वर्षा पाते हो फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से, और नीचे उतरते आते। जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरती। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हमारी ग्रहचारी राहु की दशा बुरी, तो राहु की दशा सबसे बुरी ना, क्या कहता है, राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंच से ऊंच बृहस्पति दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम कार्य हो गए। अब फिर बात कहते हैं देवदान है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया, है ना। आत्मा को 5 विकारों का ग्रहण लगा था, उन्होंने सूर्य चंद्र का समझ लिया। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। तो यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो, ब्रह्मचारी उतर जाए। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। तो मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजोतमो बने हैं, 84 जन्म लिए। और यह तो पक्का निश्चय है कि बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। तो पहले उन्होंने ही मिलना चाहिए बाप से। तो गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे उनका, सुंदर मेला कर दिया सद्गुरु मेला करा। बाबा कहते हैं पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। पहले सतयुग में जाएंगे तो वही बाबा से पहले आगे तो सब जाते थे, उनका यथार्थ और अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जब तक स्लोगन आदि जो भी है सबका साथ बाप बैठ समझाते हैं। और चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग है और कलयुग और सतयुग का संयोग, लड़ाई भी सामने खड़ी है। तो यह भी तुमको निश्चय है कि सतयुग की स्थापना होगी।
कलयुग में जितने भी हैं उन सब के शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकता कर जाएंगे। तो यह सब के कयामत का समय है और आत्माएं शरीर छोड़ चली जाए। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। और जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े। बाबा ने हमको इस समय दिया है कर्मातीत करने के। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य और दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। और तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयंती फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। तो निश्चय बुद्धि होंगे वही बने। एक है रुद्राक्ष की माला और दूसरी है रुंड माला। रुद्राक्ष की माला शिव बाबा की गले की माला। तो उस रुंड माला में छोटी छोटी सकल होती है। ये निशानी कि हम आत्माई आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे और फिर यहाँ आएंगे परम धाम से शांति सुख धाम में नंबर 1 है। बाबा कहते माला 8 की भी है तो 108 की भी, तो 16,108 की भी। अब 16,000 है या 5-10,000 है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता है। तो यह मालाएं गाई जाती है। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते, हमको तो पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते ये सब विचार तुम क्यों करते हो। जितने भी राजाएं कल पहले सत्युग त्रेता में बने थे उतने ही बने। 100 बने या 200-300 बने ये पूछना ही नहीं। हमको तो क्या बनने का पुरुषार्थ करना है, राजा बनने का पुरुषार्थ करना है। अब कितने बने, बाबा ने कहा आप पुरुषार्थ तो करो, 108 की कई लड़ियां बना दो, है ना। बाबा जानता है, बाबा देखता है। तो 100 बने हैं या 200-300 बने हैं ये पूछना नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं और कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे। यहाँ की संख्या की तुलना में थोड़े से बाबा कहते बाद में वृद्धि को पाते हैं तो सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहें या 9-10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। कुछ एक्यूरेट बनेंगे तब वैसे भी साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं। सब चीजें महंगी होती जाए, देख रहे हैं सब चीजें महंगी। तो विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाए। एकदम महंगा होगा कोई लेने वाला ही नहीं होगा, सब चीजें सस्ती हो जाएगी। सतयुग में कोई भी चीज पर खर्चा नहीं होगा। ये सब खानियां आदि भरपूर हो जाएंगी तो नई दुनिया में वैभव बहुत सस्ते होते हैं, बहुत होते हैं। आगे तो पैसा तो लगेगा ही, सब चीज अभी भी देखो वैभव तो बहुत है ना। धीरे धीरे लोगों के पास इतना हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सस्ता ही अपने आप हो जाएगा। वहाँ बाबा कहते
लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते देवताओं, खाते तो कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो देवता ही नाराज होंगे। अभी जो राज को नहीं जानता वो नाराज होता है। जो राज जानते हैं वो कभी नाराज नहीं, देवता ही कभी नाराज नहीं, लेकिन मनुष्य नाराज होता है। बाबा कहते हैं देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की बात नहीं। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो यह ड्रामा अनुसार विनाश होना ही। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा तो इस ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तो तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार पाप भी आया हुआ, कल पहले भी आया था तो अभी भी आया हुआ। ड्रामा में एक मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिखी है और अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हैं, देरी से आते हैं, हमें क्या करते हैं, उस गैलप को करते हैं ना। बाबा कहते हैं जानते हो कि बात को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। यहाँ सब तमो प्रधान है और तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान, तमो प्रधान को आयरन एज कहा और सतो प्रधान को गोल्डन एज। तो अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो और यह भी जानते हो कि बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे। आकर अपना पुरुषार्थ करते रहे। वर्षा बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे? जब ब्राह्मण ही नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बने? तो ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे और देखेंगे विनाश सामने आ गया है और यह तो ठीक है, फिर वृद्धि होती जाएगी। पहले नहीं सुनते, जब देखते हैं बाबा जैसा कहता है वैसा होता जा रहा है तो फिर बाबा की बनती जाती। तो ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा और फिर वापस देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। जब ब्राह्मण वापस जाएंगे तो वही ब्राह्मण क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। देवताओं का झाड़। अभी तुम संगम पर आज सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है कि गंगा सागर का मेला दिखाते हैं तो वो सब भक्ति मार्ग। इस समय ज्ञान सागर बाबा हम सब बच्चों से मिलने आए, उसी का यादगार वो गंगा सागर का मेला। तो यह है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं और वो सब है भक्ति मार्ग। यह है ज्ञान सागर और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है और वो समझते हैं पतित पावनी गंगा है।
और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। कब से स्नान? और ये नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आती है। उनमें पावन बनना हो तो सतयुग में क्यों स्नान? ऐसी कोई बात नहीं। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ डुबो देती है। तो प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान पड़े हैं। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खल्लास कर देंगे। सुनामी आएगी, बाबा ने कहा ना ऐसे सुनामी आएगी सारा एकदम से सफाई हो जाए। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंधे पर देवी स्थान थी फिर बनी। तो सतयुग में थोड़ी जीवात्माएं रहती। बाबा कहते सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए। बेहद का नाटक है जिसको अच्छी रीति समझना है। कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल 5000 वर्ष का है यह किसी को भी पता नहीं। अपने तो जानते हैं हम एक्टर हैं, पाठ बजाने आए हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन सृष्टि नाटक कितना समय का है किसी को भी पता नहीं। कहाँ 84 जन्म और कहाँ 84 लाख। अभी तो रोशनी में हो तुम बाप से भरोसा मिलता है। बाबा कहते हैं मन मना बाप को याद करना है। शिव भगवानु वाच। कृष्ण तो ज्ञान का सागर, कृष्ण तो बच्चा है। ज्ञान का सागर शिव बाबा है और शिव बाबा से ज्ञान सुन करके फिर कृष्ण बना। तो लेकिन उन्होंने क्या किया? भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क कर दिया। अब बाबा कहते बाबा जो नई रचना रचते हैं उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, श्री कृष्ण के लिए कैसा। तो अभी तुम ऐसे बन रहे हो, सर्वगुण संपन्न भगवत है, तुम बन रहे हो शिव बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा। इनकी में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है भगवान राजयोग से लाते हैं। तो वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना। निराकार को साकार को ज्ञान देने के लिए साकार में आना। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता, पर गाया हुए इसको दिव्य जन्म कहते हैं, अलौकिक जन्म। ये भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है अलौकिक। शरीर के बाप को लौकिक बाप कहा, आत्मा के बाप को पारलौकिक बाप। जिस पारलौकिक बाप को ही भगवान कह याद करते हैं। और तीसरा है अलौकिक बाप, ब्रह्मा बाप, इसको प्रजापिता कहते हैं। तो यह फिर वंडरफुल बाप है। तो जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। इन्हीं के तत्व में आकर ज्ञान देंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बचे हैं। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। तो कितने ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे हो। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम
हम सब ब्रदर्स हैं। और अब इस संगम पर फिर अलौकिक बात मिलता है और यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। सत्य को सब भूल जाएंगे, देवता बन जाएंगे तो सब भूल जाएंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जब ईश्वर बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ ही नहीं सकता। ब्रह्मा का भी अलौकिक जन्म, दो बच्चों का भी अलौकिक जन्म। बाबा कहते हैं वो लौकिक और वो पारलौकिक और यह संगम युग है अलौकिक। ब्रह्मा जो है संगम युगी अलौकिक बाप है। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को सतयुग में कोई याद नहीं करते, वहां तो कोई दुख है ही, वहां याद करने की जरूरत नहीं। वहां होता ही है एक बाप। सतयुग में केवल शरीर के बाप को जानते, उसी को याद करते, परमात्मा बाप को कोई याद नहीं करता। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप दो होते हैं, एक शरीर का बाप, एक आत्मा का बाप। और संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, तभी तुम उनके बले को जानते हो यह अलौकिक बात है। और अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बात को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार नहीं, वहां छूट जाएगी यार, यही समय जितना याद करना है। दुख में पारलौकिक बात का सब सिमरण करते हैं, भक्ति में तो अपने आप से ही याद किया, वो भी याद। और अभी तो बाबा खुद कहता मुझे याद, ये तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में दो बाप होते हैं। और इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा देते हो। अलौकिक बाप कौन? ब्रह्मा बाप, शिव बाबा इन्हीं के द्वारा वर्षा देते। तो तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बने। तो विनाश भी तुम्हारे को ही देखना, जो तुम इन आंखों से देखेंगे, वंश छोड़ेंगे। अब मनुष्य तो मरेंगे ना, जब इतने बड़े बड़े वंश छोड़ेंगे तो मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी वंश छोड़ा देखा ना, वैसे मनुष्य मरे। तो अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती, खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते। 10 वर्ष तक भी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। बाबा कहते हैं वंश में तो चपटी में सब खल्लास हो जाएगा, सेकंड में सब खल्लास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। और ये तो वंश है, गर्मियों में थोड़ी चिंगारी से आग लगती तो सारे शहर साफ हो जाते। ये तो बॉम्ब है ना, आग भी लगनी है। सब होना, तुम बच्चे जानते हो शिव बाप आए ही है स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा। तो पुरुषार्थ करने का अभी समय है, और माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धियों अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने। कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं, और कोई तो सारे दिन में आधा, बाबा कहते घंटा आधा भी याद नहीं करते। इतने माया के तूफान आते बाबा को
याद ही नहीं कर रहे थे। बाबा जी आधा घंटा भी मुश्किल याद कर। बाबा कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे और 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको भी योग अग्नि कहा जाता है। तो यह गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है, रहना अपने घर गृहस्थ में, कर्म भी करना है लेकिन सिर्फ बाबा की याद में रहना। तो यह भी बाबा बताते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते। क्या समझते हैं? तो बाबा के घर में रहते ही हैं, तो फिर आप कहते वो भी इतना याद नहीं करते जितना गृहस्थ में रहने वाले याद। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भीम का भी मिसाल देते हैं ना। अर्जुन जो है गुरु के संग में रहता था तो भी इतना नहीं सीख पाया, लेकिन भीम एकलव्य जो है जंगल में गुरु के चित्र के आगे रह के भी इतना होशियार। मेहनत है ना, तो मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी लगेगी, अभी लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है और सबको रास्ता बताना है। शिव बाबा को याद करो और चक्र को याद करो। स्व दर्शन चक्रधारी बनो, स्वयं को जानने वाले भी बनो। स्वयं को देख लिया अभी मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कैसे पाठ बजाती हूँ, बाबा स्वदर्शन चक्रधारी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की तक बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबू की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान है कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए, अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है। गफलत नहीं करनी है, गफलत नहीं करनी है। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है। निश्चय बुद्धि बनना, निश्चय बुद्धि बनना। दिल में सदा एक राम को बसा कर, दिल में सदा एक राम को बसा कर सच्ची सेवा करने वाले माया जी विजयी भव।
दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। बाबा कहते हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला ही नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो, अपने देह की सुरति भी न हो, तब माया जी विजयी बनेंगे। स्लोगन है जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। अच्छा, ठीक है। 3 बाप के सदा याद रखो। एक शरीर का बाप, एक आत्मा का बाप और एक है अलौकिक ब्रह्म बाप। तीनों बाप की कहानी चल रही है। हम आत्मा सतयुग में गोल्डन एज थी और अभी आयरन एज हुए हैं। फिर से हमको गोल्डन एज करना है। कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करना और याद करते हुए कर्म करना। ऐसा नहीं कि बैठ कर याद करनी होगी। एक मतलब